साइंस बोर्ड एग्जाम का काउंटडाउन तो शुरू हो गया है और अब बारी है कि सही स्ट्रेटेजी के साथ हर सब्जेक्ट के सिलेबस को कम्प्लीटली रिवाइज करने की, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। पहला पेपर आपका मैथ्स है कि आप चाहो तो 5 दिन पहले शुरू कर सकते हो, आप चाहो तो पहले 10 दिन पहले शुरू कर सकते हो मैथ्स एग्जाम की प्रिपरेशन। लेकिन बाकी सब्जेक्ट में ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये आजादी आपको नहीं मिलेगी। साइंस की बात करें तो साइंस में आपको 3 दिन का गैप मिलेगा। उन 3 दिनों में आप अच्छे से पूरा सिलेबस रिवाइज कर सको, शांति से, बहुत अच्छे तरीके से आप साइंस को कवर कर सको। इसके लिए ये बहुत जरूरी है पहले भी साइंस को स्ट्रॉन्ग करके रिवाइज करके चलते चलो, तभी आपका उन 3 दिनों में भी आसानी से रिवाइज हो जाएगा। जो आपका फाइनल मूवमेंट है, फाइनल काउंटडाउन है, इसमें हम साइंस कवर कर सकते हैं, वो भी 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लाने के लिए। फोकस मैथ्स पे होगा, लेकिन साथ ही साथ मैथ्स के साथ पैरेलल में साइंस को भी कवर करते चलो। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि डेफिनेटली 17 से 5 दिन पहले आप मैथ्स केवल पढ़ोगे, साइंस नहीं पढ़ोगे। तो 17 में अगर 5 दिन भी निकाल दो, 6 दिन भी निकाल दो, तो बचे 11 दिन। यानी 1 फरवरी से लेकर 11 फरवरी के बीच में आपके पास पूरा साइंस रिवाइज करने का, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का एक और मौका है। और अगर आप ये कर लेते हो तो साइंस के 3 दिन के गैप में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, है ना। तो फोकस मैथ्स पे रखो, लेकिन थोड़ा सा समय साइंस के लिए भी निकालो। क्या है, देखो ध्यान से, आपको सिर्फ इतना काम करना है, एक दिन में 2 घंटे में 2 चैप्टर निपटाना है, 2 चैप्टर का रिवीजन करना है और उन्हीं 2 चैप्टर जो आपने रिवाइज किया है उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, यानी पीवाईक्यू लगाना है। ठीक है, अब मैं टाइम टेबल देता हूं, इसी स्ट्रैटेजी को आप अगले 10-11 दिन फॉलो करना, पूरी साइंस रिवाइज हो जाएगी। कैसे, देखो 1 फरवरी से शुरू कर रहे हैं। 1 फरवरी को आपको 2 घंटे में ये 2 चैप्टर निपटाना है, अवर इन्वायरमेंट, ह्यूमन आई। 2 फरवरी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल रिएक्शन। 3 फरवरी को हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इलेक्ट्रिसिटी। 5 फरवरी को एसिड, बेस एंड सॉल्ट और हेरिडिटी। ठीक है, फिर 7 फरवरी को कार्बन कंपाउंड्स और लाइट। 9 फरवरी को, 8 को गैप रख दिया मैंने, है ना। 9 फरवरी को मेटल एंड नॉन मेटल, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और 10 फरवरी को लाइफ प्रोसेस। तो 10 फरवरी को आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा साइंस का। और अभी भी आपके पास 11 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक, यानी आपके पास 11, 12, 13, 14, 15, 16 यानी 6 दिन रहेंगे जिसमें आप केवल और केवल मैथ्स पढ़ सकते हो, है ना। तो ये स्ट्रैटेजी अगर आपने फॉलो कर ली तो मैथ्स तो साथ ही साथ चल ही रहा है। बस आपको क्या करना है, इन दिनों में बस 2 घंटे निकालने हैं साइंस के लिए, और आपको पता भी नहीं चलेगा, मैथ्स के साथ साथ आपका साइंस भी कवर हो जाएगा। और जब साइंस के 3 दिन के गैप में आपको पढ़ना पड़ेगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। ठीक है सर, ये तो आपने टाइम टेबल दे दिया, ये टाइम टेबल ही फॉलो करेंगे सर, और साइंस 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लाने के लिए रिवाइज कर लेंगे। लेकिन जब बात आती है रिवीजन की, तो रिवीजन कहां से करें? 2 ही तरीके हैं। एक है या तो एनसीईआरटी बुक जो आपके पास है, जिससे आप पढ़ रहे थे साल भर, उसी से पढ़ो, ठीक है। और एक है मेरा जो हैंड रिटन नोट्स है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों बढ़िया है। एनसीईआरटी बुक से रिवीजन करोगे थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, थोड़ा क्या ज्यादा ही लगेगा, क्योंकि बुक है ना। बुक में हर चीजें दिखी रहती है, सोचते हैं ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले। लेकिन बुक का जो काम का चीज है, जो एक्चुअली में बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो मेन कंसेप्ट है, उसको निकाल कर मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स में डाल दिया है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि 2 घंटों में आपको रिवीजन और पीवाईक्यू लगाना है, तो ये रिवीजन अगर आप एनसीईआरटी बुक से करोगे तो समय ज्यादा लगेगा। हो सकता है 2 घंटे में पूरा 1 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए, तो फिर पीवाईक्यू कब लगाओगे? इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रिवीजन करो तो हैंड रिटन नोट से करो, जो मैंने बनाए हैं। अब ये हैंड रिटन नोट्स आपके पास कैसे आएंगे, तो उसका तरीका है, ये मैंने जो हैंड रिटन नोट्स है चैप्टर वाइज बनाया। उसके लिए आपको सिर्फ इतना काम करना है कि आपको ले लेना है साइंस का स्कोर बूस्टर पैक। इस स्कोर बूस्टर पैक में आपको साइंस के चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स और साइंस के चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, दोनों चीजें मिल जाएंगी 49 में। सिर्फ और सिर्फ 49 में आपको कोड अप्लाई करना है, रघु K10। मैं आपको सैंपल दिखा देता हूं कि हैंड रिटन नोट्स दिखता कैसे। ये देखो, ये हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का हैंड रिटन नोट्स है। बहुत प्यारे से लिखा है, बहुत प्यार से लिखा है कि इससे रिवीजन करोगे 10-10, 15-15 मिनट में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, है ना। ये देखो, ह्यूमन आई चैप्टर का पूरा अच्छे से मैंने हैंड रिटन नोट्स बना के लिखा है। अगर आप ये हैंड रिटन नोट्स आपके पास होगा ना, तो आपको 1 से 10-11 फरवरी के बीच में भी दिक्कत नहीं आएगी, और साइंस का जो 3 दिन का गैप है उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। पूरा सिलेबस आप रिवाइज कर सकते हो यूं मिनटों में। तो इसके लिए आपको हैंड रिटन नोट्स लेना पड़ेगा। हैंड रिटन नोट्स कैसे लें?
तो उसके लिए मैंने बताया ना, स्कोर बूस्टर पैक लो। स्कोर बूस्टर पैक का लिंक आपको इसी लाइव सेशन के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप इसी लाइव सेशन के, मतलब ये जो आप सेशन देख रहे हो, लाइव सेशन नहीं, मतलब आप ये जो वीडियो देख रहे हो, इसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, तो डिस्क्रिप्शन में देखो इस तरीके से लिंक मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स। तो अभी जाओ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैंड रिटन नोट्स की लिंक पे क्लिक करो। ठीक है, लिंक पे क्लिक करोगे, बाय नाउ पे जाना और यहाँ कूपन कोड में एंटर कर देना जो मैंने कोड बताया है। कोड क्या बताया है? रघु K10। और जैसे ही रघु K10 कोड अप्लाई करोगे, इस स्कोर बूस्टर पैक जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, साइंस के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिल रहे हैं, उसकी प्राइस हो जाएगी 49 या उससे भी कम। बस पे नाउ करो और ये हैंड रिटन नोट्स, ये जो आपको मैंने दिखाए, ये ले लो। और इसके साथ जब आप रिवीजन करोगे, है ना, तो आपका पूरा सिलेबस 10 फरवरी तक रिवाइज भी हो जाएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो अभी जाइए ये स्कोर बूस्टर पैक ले लीजिए और अपना 1 से 10-11 फरवरी के बीच में मैथ्स के साथ साथ साइंस को भी निपटा दीजिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।